नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। पारमार्थिक तत्व के लिए उसको जानने की बहुत आवश्यकता है। केवल जानना, जानने मात्र से काम बढ़ जाता है। जानने का अर्थ सीखना नहीं है। जैसे मैंने कहा आपने सीख लिया, आप नहीं कहने लग गए, तो सीखना होता है, जानना नहीं होता है। जानना जो भीतर से मान लेना। जैसे सांप होता है, वो दिखता बड़ा अच्छा, यूं चमकदार दिखता है, बेचारे ऊपर हाथ ऐसे घुमा बड़ा अच्छा लगेगा, तो ऐसे हाथ छूते नहीं, किसी में वो काट जाए तो मर जाएंगे। तो वो जाना सांप है और काटने से मर जाता है, ये भीतर से मान लिया तो मान लिया नहीं छूते, बाल गए वो छू लेगा। वो कहते सांप है सुन भी लेगा, छू भी लेगा। तो उसने सुन लिया और सीख लिया, परंतु जाना नहीं। आपने सुन लिया और सीख लिया, जान भी लिया मन से, जाना नहीं कि मान लिया पक्का। तो मान लेने से वैसी क्रिया होती है। ऐसे परमात्मा को सब जगह व्यापक मान ले, परमात्मा है सब जगह। सुनते तो है ही, परमात्मा सर्वव्यापक है। मया तत्विदं सर्वम जगत मूर्ति ना निराकार मूर्ति से सब जगह में व्याप्त हूँ। पढ़ लिया, सुन लिया, कह भी दिया, सुना भी दिया, परंतु सब जगह परमात्मा को माना नहीं। जब तक ठीक नहीं मानते हैं तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो मानना और जानना, जानना होता है मानने से भी गहरा। मान लेते हैं तो मानने का भी फल वही होता है जो जानने का फल होता है। इन दोनों में सगुण को तो मानने की मुख्यता है, निर्गुण को जानने की मुख्यता है। तो ठीक जान लें, तो जानने पर फिर भूल नहीं होती, मानने पर भी भूल नहीं होती। हमने मान लिया कि हम दिल्ली में हैं, ऐसे मानने पर भी नींद आती थी, उठते ही दिल्ली में यही मालूम होता है। याद करना नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, दिल्ली में। हरिद्वार चले जाए तो वहां रहने पर हरिद्वार आ गए तो उनको मान लिया हरिद्वार आ गए, तो नींद से खुलते भी हरिद्वार में है। तो अब तो स्वर्गाश्रम में है, अब तो गंगा किनारे हैं। ये मान लेने पर स्मृति रहती है। स्मृति है उसकी मुख्यता है। अर्जुन को पूछा तुमने गीता सुना के नहीं, तुम्हारे से अज्ञान उत्पन्न होने वाला, अज्ञान से उत्पन्न होना मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन ने नष्ट मोह स्मृति लब्धा कहा, याद आ गई। तो है जो मान लेने का नाम याद आना है जो का तुम्हें मान लेना नाम याद आ गया। तो याद आ जाए ये बात, तो फिर याद आ गई तो आ ही गई। सब जगह परमात्मा है, ये सुन ली और मान ली, फिर याद आ जाती, स्मृति याद आ गई। तो याद करनी नहीं पड़ती, पक्का मानने पर याद आती है। जैसे मैंने कहा दिल्ली में याद आती है, करनी नहीं पड़ती। हरिद्वार ऋषिकेश स्वर्गाश्रम चले गए तो वहां सोने पर याद आती है, याद करनी नहीं पड़ती। ऐसे भगवान सब जगह मौजूद है, परिपूर्ण है। ऐसा होने पर मानना नहीं पड़ता, याद आती है इसमें संदेह नहीं। तभी तो प्रहलाद को पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ है? तो ऐसा है, कहाँ नहीं है बताओ। तो प्रहलाद यही बात कहता है। रामायण में वाल्मीकि आश्रम में भगवान पहुंचे तो भगवान ने कहा मैं कहाँ रहूं?
तो वाल्मीकि हंस कही बहुरियों काल महाराज अमृतवाणी से बोले कि आप जहाँ नहीं हो वहाँ कह दो, हमारे को इस जिंदगी में नहीं हो, उनमें सुन करके मैं बता दूंगा, हम चले जाओ। आप कहाँ नहीं सब जगह है। तो वाल्मीकि भी सब जगह मानते थे, प्रहलाद जी भी सब मानते थे, तो मानते थे उनके सामने भगवान छिप नहीं सकते। अब राजा रूप से आए हैं, ये ऋषि है, नमस्कार करते हैं, पर भीतर जानते हो ये तभी तो कहते हैं जहाँ रहो तब ये कही तुम्हें दिखाऊं उठाऊं, जहाँ नहीं हो वो कह दो, फिर आप मुझे बता दूंगा। तो जानते हैं ना, तो मानते हैं, मानने से काम हो जाता है। पहला भी मानते थे, सब जगह है, कई प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो वो वे प्रकट हुआ रूप का ध्यान नहीं करते थे। प्रहलाद ऐसा रूप का ध्यान क्यों करते, ऐसा रूप का वर्णन आता ही नहीं, वो तो प्रहलाद के लिए ही प्रकट हुए। वो सब जितने वरदान थे वो बचाने के लिए, न मृगंग न मानस न सिंह है न मनुष्य, ऐसे। तो मान लिया, केवल मानने में इतनी दृढ़ता थी भगवान को प्रकट होना पड़ा। ऐसे मान रहे हम भगवान सब जगह मौजूद है, तो भगत को भगवान प्रकट हो जाए। तो ये बात है मान लेने, कहते मान तो लेकिन जानना क्या हुआ, जानना ये हुआ कि ये संसार है, ये नाशवान है। क्यों नाशवान है कि टिकता नहीं। आप हम जितने भाई बहन बैठे हैं, अपनी माँ के जन्म में तब ऐसा शरीर था नहीं था, तो बदल गया ना। आप 5-4 साल की बात को याद करो कि 5 साल के थे, उस समय ऐसे थे। आज अचानक आपको देखे तो पहचान नहीं सकता, जानने वाला वो इतना बदल गया कि पहचान भी नहीं सकता। तो ये बदलता है ना, संसार मात्र ये मंदिर पहले नहीं था, वे मंदिर हो गया, तो ये बदलता है। तो बदलता है, वो सच्चा नहीं होता है। और फिर ये सच्चा दिखता है, तो कारण क्या है, इसमें सच्चा है, परमात्मा सच्चा है, तो सच्चा है, इसको जान लेंगे तो ये जानना हो गया। पहले मान लेंगे, मानने के बाद जान लेंगे। मानने के बाद जानना होता है, कोई जानने के बाद मानना होता है, ये फर्क होता है। परंतु जानना और मानना हो जाता है, दोनों वो हो जाता है। फिर और करने की जरूरत नहीं रहती है। जब ध्यान करो फिर ध्यान करके याद करते हो, जब करो कीर्तन करो, परंतु बहुत विशेष अवस्था हो जाती है, हमारी विलक्षण स्थिति हो जाती है। ऐसे उस परमात्मा को जान ले, मान ले। और साथ साथ संसार तो असत्य है ही, इसको नाशवान कहते हैं। तो नाशवान है, धनवान होता है, धनवान आदमी। धनवान में क्या विशेषता होती है, धन होता है, धन होता है, यही विशेषता उसमें धनवान है। धन नहीं हो तो धनवान की कहेगा ही नहीं। ऐसे नाशवान है तो इसमें चीज क्या है, नाश होने चीज है, इसमें तत्व नाश ही हो। नाशवान है तो नाश ही नाश है, अभाव ही अभाव है। अपने जितने बैठे हैं, हमारी उम्र आई, हम जी रहे हैं, ये दिखता है ऐसा, परंतु जितनी उम्र आई उतने तो मर गए। इतनी तो मौत नजीक आ गई, और वो मौत नजीक तो मर ही रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, बह बह जी रहे हैं। तो सच्ची बात को मानना चाहिए। संसार है, जीता है, और अपने को जीता हुआ मानते, जी रहे हैं, ऐसा मानते हैं। तो संसार नाशवान है, सही भी नाशवान है, जी कहाँ रहे हैं, मर रहे हैं, और नाश हो रहा है। संसार का नाशवान ही है, इसमें नाश के सिवाय कोई तत्व तो है ही नहीं। दिखता है सच्चा, तो परमात्मा इसमें सच्चा है। तो परमात्मा को मान लें और संसार को मान लें, मानने के बाद में जान लेंगे, जानने के बेड़ा पार हो जाएगा। तो वहां तो ज्ञातवा इससे तो निरंतर प्राप्ति हो जाएगी। तो स्मृति से भी प्राप्ति होती है, जानने से भी प्राप्ति हो जाती है। तो उस परमात्मा को जाने,
जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह समाया सवाया सहाया। जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य की तरह भास गई, तो जड़ आसमान में सत्य की जिसकी सत्यता से जो भीतर में सत्ता विराजमान है उसका असत्य भी सत्य दिखने लगता है। तो सत्य है तभी दिखता है, न इसको ही ठहर गया सत्ता ही सत्ता नहीं है, ये तो कच्चा है, अनुभव में आता है। सच्चा दिखता है तो वो सच्चा है ऐसा मान ले, उसके कारण ये भी सच्चा दिखता है, सत्य के कारण सच्चा दिखता है, सच्चा है तो नहीं। सत्यता जड़ माया भास सत्य वो सहाया बोलता है कारण सच्चा दिखता है, सच्चा नहीं। तो संसार सच्चा है और ये बात झूठी है, तो झूठ हुआ, असत्य हुआ संसार, असत्य को सत्य दिखता है। और परमात्मा सत्य दिखता है, संसार इसको नहीं मानते, सत्य संसार को मानते हैं। तो है तो सत्य परमात्मा, मानते हैं संसार को। तो सत्य की झलक आ रही है, जैसे स्फटिक मणि होती है, लाल कपड़े पर रख दो तो वो लाल दिखे, काले पर काला दिखे, तो काली वो नहीं है, अगर कहे तो बिल्कुल सब कांच की तरह उसे तो काली दिखे, तो काला है उसमें नीचे से दिखता है। ऐसे ये सच्चा दिखता है, इसके मूल में सच्चा है, इस वजह से सच्चा दिखता है। तो वो तो है और ये संसार नहीं है, मिट रहा है, शरीर मिट रहा है, नाश हो रहा है, निरंतर नाश हो रहा है, ये बात है। तो इतनी बात में सब आगे बात, संसार नहीं है और परमात्मा है, ये बात है। तो परमात्मा है, परिपूर्ण है सब जगह। मया तत्वेदम सर्वम निराकार रूप से परमात्मा परिपूर्ण है। ये शास्त्रों के ऊपर मान ले, संत महात्माओं के कहने के द्वारा मान ले, शास्त्रों ने संत महात्माओं ने अनुभव किया है, तो अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए भी कहते हैं। तो हित के लिए कहने वाला बात नहीं सुनता तो उसका अनिष्ट होता है, तो मान ले। और संसार नाश में जाना हुआ बात है। अब जितने बैठे हैं ये 5, 7, 10 वर्ष पहले ऐसे नहीं थे, और फिर भी 10-15 वर्ष के बाद अभी जैसे नहीं रहेगा, ये तो प्रत्यक्ष बात है। तो ये तो नहीं रहने वाला है और परमात्मा रहने वाला है, दो ही तो बात है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। असत क्या करो, भाव नहीं है, सत अभाव है, सत का अभाव नहीं है, तो परमात्मा है, संसार नाश हो रहा है, नहीं है। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं में जा रहा है। आप हम आज बैठे, उस समय जितनी उम्र थी अब उतनी उम्र तो कम हो गई। इतना समय आज बैठने को हुआ, उतने समय की उम्र कम हो गई। तो कम हो क्या गई, हो ही रही है, प्रति क्षण उम्र कम हो रही है। कहता आज मर गया, आज नहीं, ये तो जन्मता पेट में आया तब से मरना शुरू हो गया, जन्मा तब से मरना शुरू हो गया, तो मरना काम जारी है। एक दिन पूरा हो गया, आज मर गया, तो मर गया तो मर रहा था, आज मर गया, तो ये मरना हरदम मौजूद है। पर देखते हैं जी रहे हैं हम तो आज, और कहते हैं आज थोड़ी मरते हैं हम, तो मरते हैं जो कल मरेंगे, आज ही तो मरेंगे, मरने वाला आज ही मरता है, कल परसों मरेगा, मरा तो आज मरता, अभी मरता है, तो अभी मर जाए क्या पता है, इसका भरोसा नहीं, उस पर निश्चिंत बैठे। और है परमात्मा, उसको मानते नहीं है, और मानते नहीं है, नाशवान को भी नाशवान नहीं मानते, जो प्रत्यक्ष अनुभव है, देखते देखते आगे मर जाता है। मर जाता है क्यों होगा, पूरी होगी उम्र, पूरी हो गई, इस मर जाता है। तो उम्र तो पूरी हो रही है, प्रत्येक क्षण जा रही है, नाश हो रहा है, इस बात को जानता है। इसमें कोई शंका हो तो पूछो, इसमें कोई संदेह होता हो तो पूछो।
निसंदेह बात, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की बात है। तो ये नाशवान है और परमात्मा विनाशी है। सो परमात्मा सब देश में रहता है, सब काल में रहता है, संपूर्ण वस्तुओं में रहता है, संपूर्ण व्यक्तियों में रहता है, तो उसका अभाव कैसे होगा? वो तो है। और ये भाव कैसे होगा? ये तो नाश हो रहा है निरंतर, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और अब भी नहीं बन जा रहा है, तो नहीं है। परमात्मा पहले भी थे, पीछे भी रहेंगे, और अब भी है, तो है ही है वो। ये बात एकदम बिल्कुल पक्की बात है। संसार नहीं रहता है, ये तो देखने में आता है, और परमात्मा है ये सुनने में आता है शास्त्रों में, संतों के द्वारा, तो है, अभी ये नहीं है। इतनी बात है। उभी और उपदेश तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने इनके तत्व को देखा है, हो जाना अच्छी तरह से। यही बात है। संसार जा रहा है तो करना सो कर दीजिए, कालांत के साथ काम अभी कर लेना चाहिए। जल्दी पूर्ण व्यतीत न पते धन मृत्यु आवे, जब तक मृत्यु नहीं आवे तब जल्दी जल्दी काम कर लो भाई। मृत्यु आ जाएगी फिर क्या करोगे? फिर कोई कर नहीं सकते। अब ऐसे है ऐसा मान करके राम 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 हरे राम जो जपते हो जपो, जपते हुए इस बात का ख्याल रखो कि समझिए वो है को देखते हुए राम 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 करो, तो ये ध्यान से नाम जप होगा, समझिए है मानते हुए करोगे, बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है, उसका ज्ञान और प्राप्ति हो सकती है। तो है वो परमात्मा। कितनी पक्की बात है, सच्ची बात। शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो शंका करो, बोलो। उपयोग दोनों का तत्वदर्शियों ने देखा है, तो अपने को मानना चाहिए। देखा वो खास बात, एकदम तक सिद्धांत की सच्ची बात। कहते मन नहीं लगता तो बीती हुई बात को अभी याद करते हैं, जरूर है नहीं, बीती हुई बात है नहीं। जो घटना घट चुकी वो कभी हो नहीं सकती, अभी उस घटना को अभी लाओ तो जा नहीं सकती, वो अवस्था नहीं आती, वो देश नहीं, वो काल नहीं, वो घटना नहीं है। और नहीं को डर के कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, अरे नहीं लगे क्या, वो तो नहीं है, नहीं से डरते है ही नहीं, कोई याद है ही नहीं, अभी है थोड़ी देर तो नहीं है, कोई घटना नहीं है ही नहीं। इसमें इतना ही पक्का हो जाए वो घटना नहीं है, झूठी है, सच्ची है ही नहीं, सच्ची झूठी है नहीं, अभी तो है ही नहीं,
केवल याद आ रही, उसे कहते हमारा मन चंचल हो गया। चंचल क्या हो गया? पुरानी बात है, पर नहीं है, उसको है मान लिया। प्रत्यक्ष ही गलती हुई, उसको नहीं है। हर समय ही रहे परमात्मा। सन्मात्रम सुगम ज्ञान, शास्त्र में लिखा है होना पर सत्ता मात्र का ध्यान है। ये बहुत सुगम है, बड़ा सरल है, कोई परिश्रम नहीं इसमें, मेहनत नहीं। सत्ता मात्र मानना ऐसी सच्ची बात है। अंत में ये नहीं का वासुदेव सर्वम, कि संसार नहीं रहेगा तो रहेगा परमात्मा ही, तो सच्चाई वो रहेगा, सच्चाई है तो रहेगा, है। उसको अपना कैसे कर सकते, उसको नहीं कैसे मान सकते, तो है। बस ये नहीं है तो नहीं है, उसको है मानने से है वो दिखता नहीं है। वो है भगवान की जगह संसार आ बैठा है, तो संसार नहीं बैठा, संसार को बैठा लिया, भगवान की तरह संसार को मान लिया गया। बिल्कुल बदलता है कहाँ है, जो बदलता नहीं, बदलता नहीं वो सच्चा है, बदलता नहीं है, बदलता है वो सच्चा नहीं होता, प्रत्यक्ष बदलता है। आपके हमारे सही छोटे छोटे थे, याद है, पढ़ते थे, खेलते थे, वही तो है। आज वैसे नहीं है तो बदल जाएगा। ये तो बदलता है, कोरे बदलने के सिवाय कुछ नहीं करता, केवल परिवर्तन के सिवाय उस तत्व नहीं, केवल परिवर्तन है। उसको सच्चा मानते हैं, इस बात से परमात्मा समझे होते हुए भी दिखते नहीं है। कैसे दिखे? इनको सच्चा मान लिया तो सत्य परमात्मा छिप गए। पुरानी बात याद आ जाती है कि चंचल हो गया तो अच्छा लगता है, लगता नहीं, थोड़ा गहरा उतरी बात है नहीं अभी, और घटना बीत चुकी ना, अभी आ नहीं सकती। जैसे बालक पर कोई जगा नहीं सकते ना, ऐसे बीती घटना दिखा सकते हो आप? है ही नहीं, दिख कैसे दिखो, कैसे है नहीं, वो तो है ही नहीं, घटना है ही नहीं, देखेगा कैसे? नहीं को लेकर कर रहे हैं, है उसको नहीं मान रहे हैं। जो है उसको तो मानते नहीं है, नहीं है उसको मानते हैं, तो नहीं है वो मिलेगा नहीं, अगर है उसको देखेंगे नहीं, मिलेगा कैसे? ये बात हो रही है। नहीं को नहीं मानने से है स्वतः अधिक, आप है कि नहीं जाना नहीं पड़ेगा, नहीं को नहीं माना वही दिखेगा। अभी आप बैठे हो, पुरानी घटना तो याद ही आती है, देख नहीं सकते थे, आवाज मामूली लोगों को देखते हैं, ऐसे मौजूद है परमात्मा, उसको नहीं देखते हैं। ये जो नष्ट होता है उसको है देखते हैं। पुरानी घटना याद आ जाती, मन नहीं लगता, सब मन बड़ा चंचल है, मन वैसे होता है। अरे भाई ये तो याद आती है नहीं, तब तो नहीं ना, है ही नहीं, है नहीं, बिल्कुल नहीं। मन राजी हुआ है बहुत ज्यादा, वो चित्त में छाप पड़ गया। देख, काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया, तब इस चित्त है। तो जहाँ हर्ष हुआ, जो चित्त पिघल गया वो छाप बैठ गई, वो याद आती है, उसको देखते हैं। तो काम है, क्रोध है, हर्ष है, शोक है,
भय है, स्नेह है, दया है, इतना से चित्त पिघलता है। पिघले चित्त में वो चीज बैठ जाती है तो वो है जो नहीं लगती, अभी नहीं है बनती तो चित्त में छाप पड़ी हुई और कुछ है नहीं, है नहीं, हाँ है ही नहीं। देश काल वस्तु व्यक्ति जो कुछ याद है वो है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो है उसका निरादर करते हैं, नहीं है उसको मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उस नहीं है उसको महत्व देते हैं। तो सत्संग के द्वारा क्या होता है, सत्संग है ना तो सत्य का संग हो जाता है, असत मिट जाता है। नहीं है ये भी सत्य है, परमात्मा है ये भी सत्य है। संसार अभाव है संसार का, ये भी सत्य है। और परमात्मा भाव है, परमात्मा है ये भी सत्य है। तो संसार का भाव कर दो तो सत्संग हो गया, परमात्मा का भाव कर दो तो सत्संग हो गया। तो सत्संग से भाव ज्ञान होता है। ये बात क्या सुना हुआ है? तो ये बात है सर। अब इस बात को पकड़ लो तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, सीधी सरल बात है, सीधी सरल बात है। परमात्मा गांधी के तो कम से कम संसार तो बदलता है। अब ये आप हम जितने सही बैठे हैं, क्या 20 वर्ष पहले ऐसे थे? और 20 वर्ष बाद ऐसे रहेंगे, मर जाएंगे तो नहीं रहेंगे, जिएंगे तो नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे। जीते रहेंगे तो ऐसा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे तो ऐसा नहीं रहेंगे। एकदम तो नहीं है, सुना हुआ सीखा हुआ है, मानते भी नहीं है। सुनना, सीखना, मानना, जानना क्रम है। एक सुनना, एक सीखना, एक मानना, एक जानना। तो जानते हैं किसको, अब सीखी उनको कहते जानना। ये तो सीखी हुई बात है, जानते नहीं, जानते नहीं। छोटी बच्ची है, उसको कहते माँ है, तो वो कहते माँ है, मानती हो। मानने के बाद बड़ी होती है तो माँ होती है। ऐसे असली ज्ञान होगा जब उसके बालक होगा तब, ऐसे दिन होता असली ज्ञान तो तब होगा। वो जानना है तो मानना है। अनुभव हो जाए वैसा है, ठीक, वो जानना होता है। हम जानते ही मानते भी नहीं पूरा, केवल सुना हुआ सीखा हुआ है। सुन लिया, सीख लिया, उसको कहते हम जान लिया। आज जितने पढ़ाई होती है वेदांत की, वो जानते हैं, जानते नहीं है, सीखा हुआ, केवल सीखे वो जान लिया, मान लिया तो जानना बंद हो गया। अब नहीं जान सकेंगे, तो बद्ध ज्ञान नहीं होता, जान नहीं सकता, अब जान सकता ही नहीं। तो पहले ही जानना मान ही लिया, अब क्या जानेगा। नारायण 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 नारायण। अवसर है भाई। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 25 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणासर द्वारा पर हुआ। राम।